ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददान्ति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं साद्भूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पदां सगण श्री ललिता विशाखान्वितांश हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुवैव च पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। तो हरे कृष्णा एवरीवन, थैंक यू फॉर कमिंग इन भगवद गीता सीरीज। तो अभी तक जो हमने भगवद गीता में अध्याय 2 तक चर्चा की, अध्याय 2 जिसको हमने नाम दिया है इनर अवेकनिंग, और इस अध्याय में हम क्या करेंगे, अभी रिवीजन करेंगे ताकि हम समझ सकें कि किस प्रकार से भगवान हमें ये आगे समझाना चाह रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले अध्याय में हमने विषाद योग के बारे में चर्चा की। विषाद योग में अर्जुन पूरी तरह दुखी थे, मोह से जुड़े हुए थे और विषाद में थे और कष्ट में थे कि किस प्रकार से मैं अपने बंधु बांधवों को कष्ट पहुंचा सकता हूं, उससे बहुत सारी परिस्थितियां खराब हो जाएंगी और अगर मैं जीत भी जाऊंगा तो मुझे क्या लाभ होगा। और दूसरे अध्याय में जो है सांख्य योग की चर्चा हुई थी, जिसमें उन्होंने अपने डाउट्स पूछे और युद्ध क्यों नहीं करना चाह रहे थे वो चर्चाएं की, और उस चर्चा में भगवान को उन्होंने अपने हृदय की सारी बातें बताई। और अब अध्याय 3 जिसके बारे में हम चर्चा करेंगे, दूसरे अध्याय में भगवान ने किस प्रकार से अर्जुन ने भगवान के साथ की, उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सो अध्याय 2 में पहले जो 1 से 10 श्लोक थे अर्जुन के संदेह थे और कृष्ण के प्रति समर्पण था। तो पहले उन्होंने गुरु स्वीकार किया, उनको समर्पण किया कि जब उनको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो पहले भगवान को गुरु के रूप में उन्होंने स्वीकार किया और अपनी शरणागति भगवान को दी ताकि वो आगे ज्ञान को जान सके। फिर 11वें से 30वें श्लोक तक ज्ञान और सांख्य योग की चर्चा हुई। भगवान ने कहा युद्ध करो क्योंकि आत्मा के लिए मृत्यु नहीं होती। तो भगवान यहाँ शरीर और आत्मा के भेद के बारे में चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने यहाँ बताया है कि तुम शरीर नहीं हो, तुम आत्मा हो और आत्मा की कभी मृत्यु नहीं होती। आत्मा को मारा नहीं जा सकता, काटा नहीं जा सकता, जलाया नहीं जा सकता। फिर यहाँ चर्चा शुरू हुई 31वें 38 से श्लोक तक। इसमें भगवान ने कर्म कांड, जो कर्म करने निर्धारित कर्म होते हैं उनके बारे में बताया। युद्ध करते हुए सर्व धर्म का पालन करके भौतिक सुखों को प्राप्त करो। तो भगवान ने अगर सर्व धर्म का पालन करो, सर्व धर्म क्या है, जो भगवान हमें बताते हैं करने के लिए, भगवान के निर्देशों का पालन करना सर्वधर्म है। और उसके द्वारा जो हमें जीवन में मिलता है उसको स्वीकार करना चाहिए और स्वीकार करने के बाद भी उसको भगवान को अर्पित करना चाहिए। इसका मतलब फल आपको मिलेंगे बट वो भी भगवान को अर्पित करना है, उचित रूप में अपने जीवन में उसको अपनाना है। अपने ये समझ के नहीं अपनाना फलों को कि मेरा इन पे अधिकार है। फिर 39 श्लोक टू 53 श्लोक में भगवान ने कहा बुद्धि योग के बारे में। बुद्धि योग, युद्ध करो पर बिना किसी प्रतिक्रिया के, कि तुम्हें अपना कर्म करना है, ना तो कर्म पे अधिकार ना उसके फलों पे अधिकार। तो ये प्रतिक्रिया दिखानी है कि मैं किसी भी चीज का अधिकारी नहीं हूँ, अधिकारी तो स्वयं भगवान कृष्ण हैं और भगवान यही बुद्धि योग में बता रहे हैं। तो 54 टू 72 श्लोका में हमने चर्चा की स्थिर प्रज्ञ, जो व्यक्ति ऐसे कर्म करता है जो बिना किसी प्रतिक्रिया के हर कर्म को निष्काम कर्म के रूप में करता है, भगवान को अर्पित करके करता है, वो स्थित प्रज्ञ कहलाता है। अब यहाँ युद्ध करो, कृष्ण चेतना में स्थित हो जाओ, इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। कि अपने कर्म करते रहो
और हमेशा कृष्णा कॉन्शियस बने रहो, इसको स्थित प्रज्ञ कहते हैं। हमेशा भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करो, अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए कार्य नहीं करना। तो यहाँ जो है हमने 5 विषयों को भगवत गीता के दूसरे अध्याय में 5 विषयों को छुआ। ये 5 विषय जो भगवान बताना चाह रहे हैं, स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के बारे में, बुद्धि योग के बारे में, कर्म कांड के बारे में, ज्ञान और सांख्य के बारे में। और निसंदेह रूप से अर्जुन क्या है, पहले के जो श्लोक हैं 1 से 10 भगवान को शरणागति दे रहे हैं, भगवान को गुरु के रूप में, और भगवान उनको शिष्य के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। आई होप आप सब लोग अध्याय 2 के इस तत्व को समझ गए होंगे जो भगवान अर्जुन को बताना चाह रहे हैं। हमारा शीर्षक है आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क, क्योंकि अध्याय 3 से लिया हुआ है। इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे। तो जो भी शिक्षाएं हैं, हम जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय, प्रभुपाद यथारूप से हम ले रहे हैं। आज भगवद गीता कर्म योग तो पहला भाग है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आज के श्लोकों में जो तीसरा अध्याय है उसमें कृष्ण ने 40 श्लोक बोले, जो अर्जुन है उन्हें 3 श्लोक बोले, संजय ने कोई श्लोक नहीं बोले और धृतराष्ट्र ने भी कोई श्लोक नहीं बोले। तो यहाँ पर 40-3, तो यहाँ पर टोटल 43 श्लोक का उच्चारण किए गए हैं। तो यहाँ पर अर्जुन ने 3 श्लोकों में भगवान को चर्चा की है और भगवान ने उनके प्रश्नों के उत्तर 40 श्लोकों में दिए। टोटल 43 श्लोक का चैप्टर 3। आज के जो अध्याय है उसका नाम है कर्म योग। कर्म किस प्रकार से करना चाहिए, तो जैसे कि हमेशा पढ़ते आए हैं, कर्मयोग की जो व्याख्या है, कर्मयोग का अर्थ है अपने निर्धारित कर्तव्य का पालन करना, उन्हें सर्वोच्च भगवान को अर्पित करना, परिणाम से वैराग्य के साथ किए गए ऐसे कर्म को विशेष रूप से निष्काम कर्मयोग कहा जाता है, जिससे ऐसे कार्यों द्वारा ज्ञान विकसित होता है। जब हम कर्मयोग, निष्काम कर्मयोग करते हैं तो पता लगता है कि सारी चीजें भगवान से ही जुड़ी हुई हैं, भगवान के लिए हैं, और यही एक सत्य ज्ञान है जो हमें और भगवान से हमारी प्रीति ज्यादा से ज्यादा बढ़ती है। तो यहाँ पर आज हम जो पढ़ेंगे, जिसमें कि 43 श्लोक का है, तो पहले से 9वें श्लोक तक जो बताया गया है कर्म त्याग अथवा भक्ति युक्त कर्म। तो कर्म का त्याग किस प्रकार से करना है और भक्ति युक्त कर्म क्या है, दोनों में भेद क्या है। तो यहाँ पर हमने एक्रोनिम लिया है ट्री। तो यहाँ पर बताया है त्याग, जो 1 से 9 श्लोक तक पढ़ेंगे। उसके बाद आर मीन्स ट्री, टी आर रग्स ऑफ योगा लेडर्स, ई एग्जाम्पलरी, क्या उदाहरण है एक स्थित प्रज्ञ व्यक्ति के, और ई एनिमी ऑफ द सोल, की आत्मा का शत्रु क्या है। ठीक है, त्याग। तो पहले 1 से लेकर 9वें अध्याय तक हम देखेंगे कि पहले से 9वें अध्याय में बीजी मीन्स भगवत गीता इज नॉट अबाउट लिविंग, छोड़ने का नाम नहीं है। भगवत गीता इज अबाउट लिविंग, जीवन निर्वाह, ये जीवन में कैसा अपनाया जाए, दिस इज फॉर दैट, नॉट फॉर लिविंग, ओनली फॉर लिविंग। सो रिनंसिएशन, त्याग और कर्म, इसके बारे में चर्चा करेंगे। त्याग और कर्म है क्या। तो जो पहले का श्लोक है उसमें कर्तव्य अथवा भक्ति युक्त कर्म, इसमें अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, श्लोक 1 से 2 में अर्जुन ने पूछा, क्या पूछा, अर्जुन ने कृष्ण से पूछा, यदि आप बुद्धि को कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझसे युद्ध करवाना क्यों चाहते हैं। कि अगर आप बुद्धि को ही श्रेष्ठ समझ रहे हैं तो कर्म को आगे क्यों प्रधान रखा हुआ है। अब भगवान इसके बारे में उत्तर आगे देंगे। तो क्या कहते हैं अर्जुन, अर्जुन ने कहा, हे जनार्दन, हे केशव, यदि आप बुद्धि को सकाम कर्म से श्रेष्ठ समझते हैं तो फिर आप मुझे इस घोर युद्ध में क्यों लगाना चाहते हैं। अर्जुन ने कहा, आपके व्यवहारिक अनेक कार्य उपदेशों से मेरी बुद्धि मोहित हो गई है, अतः कृपया करके निश्चय पूर्वक मुझे बताएं कि इसमें से मेरे लिए सर्वाधिक श्रेयस्कर क्या है। तो यहाँ पर अर्जुन थोड़े से कंफ्यूज हुए हैं, क्योंकि भगवान ने बुद्धि योग और कर्म योग के बारे में चर्चा शुरू की है। तो यहाँ पर अर्जुन से कह रहे हैं कि मुझे कृपया करके संक्षेप में बताइए, क्योंकि यहाँ मैं भ्रमित हो गया हूँ। अध्याय श्लोक संख्या 3 में भगवान कहते हैं, 2 प्रकार के पुरुष जो हैं, ज्ञान योगी को कर्म का त्याग कर देते हैं, और कर्म योगी जो निर्धारित कर्तव्य करते हैं। तो यहाँ पर ज्ञान योगी जो हैं वो क्या कर्म का त्याग कर रहे हैं, और जो कर्म योगी हैं वो कर्म करते रहते हैं। तो भगवान कहते हैं, श्री भगवान ने कहा, हे निष्पाप अर्जुन, मैं पहले ही बता चुका हूं कि आत्म साक्षात्कार का प्रयत्न करने वाले 2 प्रकार के पुरुष होते हैं। कुछ ऐसे ज्ञानियों द्वारा
समझने का प्रयत्न करते हैं, तो कुछ भक्तिमय सेवा के द्वारा। तो कुछ लोग होते हैं जो श्रवण करके समझने का प्रयास करते हैं, और कुछ क्या करते हैं, भगवान के लिए कर्म करने का प्रयास करते हैं, जिसको निष्काम कर्म कहा जाता है, के द्वारा आगे। फिर जो तीसरा श्लोक है, तीसरे से 9वें श्लोक में फिर यहाँ पर चर्चा शुरू होती है। यहाँ पर अर्जुन ने प्रश्न पूछा और भगवान ने 2 योगियों के बारे में चर्चा की है। यहाँ पर एक विषय खत्म होता है, यहाँ भगवान दोबारा पूछते हैं। यहाँ पर कहा जाता है निष्काम कर्म योग अर्जुन के लिए ज्ञान योग से बेहतर है। तो यहाँ पर निष्काम कर्म योग मतलब अर्जुन से सिर्फ वार्तालाप करने की कामना नहीं कर रहे हैं भगवान। भगवान चाह रहे हैं ज्ञान युक्त मेरे लिए कार्य करे, जैसा मैं बता रहा हूं उसको फॉलो करे। तो यहाँ पर कर्म के सामयिक त्याग की सलाह नहीं दी गई है। तो यहाँ पर कर्म को त्यागना नहीं है, निष्क्रियता अप्रक्रियता है। तो यहाँ पर बताया गया है कि आपको किसी कर्म को छोड़ना नहीं है, क्योंकि बहुत जीवन में अनिवार्य है, हर व्यक्ति को अपने जन्म के साथ ही कर्म करने का प्रयास शुरू हो जाता है, वो बिना कर्म के नहीं रह सकता। तो यहाँ बताया गया है श्लोक संख्या 4 में, ना तो कर्म से विमुख होकर कोई कर्म फल से छुटकारा पा सकता है, और ना केवल संन्यास से सिद्धि। कर्म फल से क्या छुटकारा, आप कर्म से भी नहीं छुटकारा पा सकते, कर्म फलों से भी छुटकारा नहीं प्राप्त कर सकते, और केवल संन्यास से भी आपको सिद्धि नहीं मिलेगी। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आगे बताया जाता है कि दोनों कार्य आपको करने पड़ेंगे, कर्म भी करना पड़ेगा और संन्यास युक्त कर्म करना पड़ेगा। तो अध्याय श्लोक संख्या 5 में बताया है, प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित गुणों के अनुसार विवश होकर कर्म करना पड़ता है। तो यहाँ पर हमारा हर एक व्यक्ति को प्रकृति से अर्जित हुए गुण, तो जब हमारा जन्म होता है उसके साथ हमें गुण भी मिलते हैं, और उसके अनुसार भगवान हमें कार्य करने की क्षमता देते हैं, और वो कार्य करना पड़ता है। कोई भी क्षण भर के लिए भी बिना कार्य किए बिना नहीं रह सकता। ये भगवान का बनाया नियम है कि ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जन्मा जो कार्य ना करे, कोई ऐसा जीव नहीं है जो कार्य ना करे, हर व्यक्ति को कार्य। तो यहाँ पर श्लोक संख्या 6 में फिर चर्चा शुरू होती है। एक मिथ्याचारी ब्रह्म रूप के से कार्य त्याग करता है। तो एक मिथ्याचारी है, वो कर्म से त्याग ले लेता है, लेकिन उसका मन इंद्रियों का चिंतन करता रहता है। अगर कर्म को भी छोड़ देता है फिर भी इंद्रियों में मन लगा रहता है, क्योंकि इंद्रियों का कार्य है लगना, तो कहीं ना कहीं वो विचलित रहती हैं। श्रेष्ठ है कि विष्णु की प्रसन्नता के लिए नियत कर्म करके बंधन में ना। तो अगर कोई व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करता है तो उसकी इंद्रियां हमेशा भगवान के चिंतन में लगी रहती हैं। अगर कोई भगवान को ना प्रसन्न करने की इच्छा से अपने आप को विरक्त कर लेता है, अपने आप का त्याग कर लेता है कर्मों का, तो उसकी इंद्रियां फिर भी ललाहित रहती हैं कहीं ना कहीं जुड़ने के लिए। यहाँ पर बताया है डोंट बी प्रिटेंडेड, प्रिटेंडर नहीं बनना चाहिए हमें। जो श्लोक संख्या 6 में बताया है, जो कर्म इंद्रियों को वश में तो करता है, किंतु जिसका मन इंद्रिय विषयों का चिंतन करता रहता है, वह निश्चित रूप से स्वयं को धोखा देता है और मिथ्याचारी कहलाता है। तो यहाँ पर मिथ्याचारी मतलब आडंबरी। तो यहाँ पर बताते हैं कि जो तो हम वश में तो कर लेते हैं अपनी इंद्रियों को, परंतु हमारी इंद्रियां विचलित रहती हैं। तो कहीं ना कहीं विचलित रहती हैं, तो वह निश्चित रूप से क्या करती हैं, स्वयं को धोखा देता है व्यक्ति, क्योंकि इंद्रियां तो कहीं ना कहीं लगेंगी। इससे बेहतर है कि कृष्णा कॉन्शियस होते हुए, भगवत भक्त होते हुए इंद्रियों को भगवान को ही लगाने का प्रयास करना चाहिए। श्लोक 7 में, दूसरी ओर यदि कोई निष्ठावान व्यक्ति अपने मन के द्वारा इंद्रियों को वश में करने का प्रयत्न करता है और बिना किसी आसक्ति के कर्म योग कृष्ण भावनामृत में प्रारंभ करता है, तो वह अति उत्कृष्ट है। तो यहाँ पर इंद्रियों को कहाँ लगाना है, कर्म योग। कर्म योग क्या है, कृष्ण भावनामृत कर्म करना। यहाँ पर बताया है जो आपकी भक्ति के लिए अनुकूल है उन कर्मों को करना, इसको कहते हैं कृष्ण भावनामृत कर्म, और जो भक्ति के लिए अनुकूल है उसे त्याग देना चाहिए। यहाँ पर अपनी इंद्रियों को कहाँ लगाना है, कर्म योग में लगाना है। कर्म योग पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत कर्म को कहा गया है। 8 में बताया है, अपना नित्य कर्म करो, क्योंकि कर्म न करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर कर्म क्या है, कर्मयोग क्या है, कृष्ण भावनामृत कर्म। तो यहाँ अगर बताया जाता है कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना श्रेष्ठ है, कौन सा कर्म, कृष्ण भावनामृत कर्म करना श्रेष्ठ है। कर्म के बिना तो शरीर निर्वाह भी नहीं
हो सकता। तो कर्म कौन सा करना है? कृष्ण भावनामृत कर्म करना है। और निर्वाह करने वाले कौन है? स्वयं भगवान है। शरीर का निर्वाह करना बहुत जरूरी है। हर व्यक्ति को कर्म करने की स्वेच्छा मिलती है, हर व्यक्ति अपनी इच्छा से कर्म करता है, परंतु उसको क्या करना चाहिए? कृष्ण भावनामृत कर्म करने चाहिए, जिनको शरीर का भी निर्वाह होता है, उनकी आत्मा का भी निर्वाह होता है, और भगवान उस पर कृपा करते हैं। श्लोक संख्या 9 में बताया कर्म योग आर्ट ऑफ स्मार्ट वर्क। यहाँ पर भगवान बताना चाह रहे हैं कि कर्म योग क्या है। विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए। तो हम जो कर्म करते हैं वो यज्ञ रूप में करना चाहिए, मतलब हमें अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। जैसे अग्नि में हम हवन सामग्री अर्पित करते हैं, वैसे अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करना चाहिए। ये यज्ञ रूप कहलाता है। अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अगर हम भगवान को अपने कर्म अर्पित नहीं करते, अगर कर्म अपने कहीं और अर्पित कर देते हैं, तो जगत से बंधन उत्पन्न होता है। और अगर जगत से बंधन उत्पन्न होता है तो भगवान से हमारा बंधन छूट जाता है। अगर हम यहाँ से बंधन कम करेंगे तो भगवान से हमारा बंधन घनिष्ठ हो जाएगा। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म करो। किसके लिए? भगवान की प्रसन्नता के लिए अपने नित्य कर्म करो। इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। भगवान के लिए सर्विसेज करोगे तो बंधन तुम्हारे पीछे नहीं भागेंगे, तुम बंधन में नहीं जकड़े जाओगे। तुम जैसे जैसे भगवान से प्रीति बढ़ती जाएगी, वैसे वैसे बंधन तुम्हारा भौतिक जगत से छूटता जाएगा। यहाँ पर भगवान ने कर्म त्याग के बारे में बताया, और भक्ति युक्त कर्म क्या है? भक्ति युक्त कर्म बताया है जो है भगवान के लिए कर्म करना। कैसा कर्म करना? कृष्ण भावनामृत कर्म करना, कर्म का त्याग नहीं करना। अब 10वें श्लोक में भगवान कर्म कांड से कर्म योग तक की सिद्धि का वर्णन करते हैं। कर्म कांड से कर्म योग तक किस तरह चर्चा कर रहे हैं। भगवान ने कहा यज्ञ तथा मनुष्यों और देवताओं के बीच सहयोग से सुख की प्राप्ति होती है। यज्ञ करना तथा मनुष्यों और देवताओं के बीच में क्या होता है? जो है कनेक्शन होता है, और सुख की प्राप्ति वहां से होती है। और इसके बारे में भगवान चर्चा करते हैं। फिर कहते हैं सृष्टि के प्रारंभ में समस्त प्राणियों के स्वामी प्रजापति ने विष्णु के लिए यज्ञ सहित मनुष्यों तथा देवताओं की संस्थितियों को रचा, और उनसे कहा तुम इस यज्ञ के सुखी रहो, क्योंकि इसके करने से तुम्हें सुखपूर्वक रहने तथा मुक्ति प्राप्त करने के लिए समस्त वांछित वस्तुएं प्राप्त होंगी। तो यहाँ पर जो प्रजापति ब्रह्मा है वो क्या कह रहे हैं? ये बता रहे हैं कि देवताओं के द्वारा हमें सारी चीजें प्राप्त होती है, मगर देने वाला कौन है? भगवान। तो देवता क्या करते हैं? हमें सुलभ वो सारी चीजें प्रदान करते हैं जो जीवन में हमें अनिवार्य होती है। श्लोक संख्या 11 में वो कहते हैं यज्ञों के द्वारा प्रसन्न होकर देवता तुम्हें भी प्रसन्न करेंगे, और इस तरह मनुष्यों तथा देवताओं के मध्य सहयोग से सबको प्रसन्नता प्राप्त होगी। तो यहाँ पर भगवान ने ये सृष्टि में हमें बताया कि मनुष्यों और देवताओं के बीच कनेक्शन रहता है। क्या? कि हमें चीजें प्रदान करते हैं, हमें सहयोग मिलता रहता है, और इस तरीके से सबों को प्रसन्नता मिलती है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं रहती, हमें सारी चीजें उपलब्ध होती। श्लोक संख्या 12 से 13 में जो चर्चा हुई, मनुष्य को यज्ञ से अर्पित किए हुए अन्न का भोजन करना नहीं चाहिए, अन्यथा वो चोर है। तो यहाँ पर क्या है कि अगर हम कोई चीज बिना पूछे लेते हैं किसी चीज की, तो हम चोर कहलाते हैं। उसी प्रकार से भगवान की कोई भी वस्तु हम बिना पूछे अगर उपयोग में लेते हैं तो हम चोर कहलाते हैं, अन्यथा क्या है? हमें उसे अर्पित करना है। 12 में कहते हैं जीवन की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले विभिन्न देवताओं यज्ञ संपन्न होने पर प्रसन्न होकर तुम्हारी सारी आवश्यकताओं की पूर्ति करेंगे। जो इस उपहारों को देवताओं को अर्पित किए बिना भोगता है वह निश्चित रूप से चोर कहलाता है। कि आपको हमने कोई चीज प्रदान की और आपने बिना पूछे हमसे वो ले ली। अगर कोई चीज हमें कोई प्रदान करता है तो हमें उसको परमिशन लेनी पड़ती है, इसलिए हमें बिना पूछे कोई भी वस्तु अगर भगवान की दी हुई हम स्वीकार करते हैं तो भगवान की बिना परमिशन के, भगवान तो हमें उपलब्ध करा रहे हैं, मगर हमें अपना टोकन ऑफ ग्रैटिट्यूड जो हमारा होता है वो अर्पित करना होता है।
तो अन्यथा हम क्या कहलाएंगे? चोर कहलाएंगे। 13 में भगवान के सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाते हैं क्योंकि वे यज्ञ में अर्पित किए भोजन प्रसाद को ही खाते हैं। तो यहाँ पर भगवान के भक्तों की चर्चा, और भगवान के भक्त क्या कहते हैं? सभी पापों से मुक्त क्यों हो जाते हैं? क्योंकि जो भी भगवान द्वारा हमें मिला है, जो भी अर्जित हुआ है, उसको भगवान को अर्पित करते हैं और प्रसाद रूप में ग्रहण करते हैं। चाहे वो अन्न हो, चाहे वो हवा हो, चाहे कुछ भी हो, क्या करते हैं? अर्पित करके उस निर्माल्य को, उस उच्चिष्ट को हम पाते हैं, जिसको प्रसाद कहा जाता है। अन्य लोग जो अपनी इंद्रिय सुख के लिए भोजन करते हैं, वे निश्चित रूप से पाप खाते हैं। बिना अर्पित किए अनवांछित चीजों को खाना पाप रूप में स्वीकार। श्लोक संख्या 14 में बताया गया, 14 से 16 में यज्ञ चक्र के बारे में। यज्ञ विहीन जीवन पाप है। अगर हम कुछ अर्पित नहीं करते तो वो क्या है? यज्ञ विहीन जीवन है। जिस प्रकार से हम यज्ञ में आहुति डालते हैं, वैसे अपने कर्मों को भगवान को अर्पित करते हैं, वो यज्ञ कहलाता है। सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं। जो वर्षा से उत्पन्न होता है, वर्षा यज्ञ से उत्पन्न, यज्ञ करने से होती है, और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। तो सारे प्राणी अन्न पर आश्रित रहते हैं। सब क्या करते हैं? अन्न खाते हैं। अन्न कहाँ से आता है? जब वर्षा होती है। वर्षा कहाँ से होती है? ये यज्ञ करने से होती है। जब भगवान को अर्पित करते हैं, भगवान प्रसन्न होते। कहते हैं सारे यज्ञों का भोक्ता विष्णु है। अगर हम विष्णु को कुछ भी अर्पित करते हैं तो इंद्र देव या वायु देव सब प्रसन्न होते हैं और हमें सारी चीजें उपलब्ध कराते हैं। तो वर्षा से क्या होता है? यज्ञ करने से वर्षा को हम तुष्ट करते हैं, और यज्ञ नियत कर्मों से होता है। कौन से कर्म? कृष्ण भावना अमृत कर्म। वो क्या है? अर्पित करना, अपने कर्मों, अपने फलों को अर्पित करना, उससे हमें चीजों की। 15 वेदों में नियमित कर्मों का विधान है, और ये साक्षात श्री भगवान पर ब्रह्म से प्रकट हुआ है। तो क्या करना है? विधि विधान बताया गया है, साक्षात भगवान को सब कुछ। वेदों का नियत कर्मों का विधान है कि ये साक्षात भगवान पर ब्रह्म से प्रकट होता है। फलता सर्वव्यापी ब्रह्म यज्ञ कर्मों से सदा स्थित रहते हैं। तो यज्ञ कर्मों में हमारे भगवान जो हमेशा स्थित रहते हैं। श्लोक संख्या 16। हे प्रिय अर्जुन, जो मानस जीवन में इस प्रकार वेदों द्वारा स्थापित यज्ञ चक्र का पालन करता है, वह निश्चित ही पापमय जीवन व्यतीत करता है। ऐसा व्यक्ति केवल इंद्रियों की तुष्टि के लिए ही व्यर्थ ही जीवन जीवित रहता है। तो जो यज्ञ चक्र का पालन नहीं करता, वो पाप कर्म जीवन जीता है, और वो क्या करता है? अपनी इंद्रियों को कभी तुष्ट नहीं कर सकता। जीवन व्यर्थ बताया। यहाँ पर श्लोक संख्या 17 में फिर चर्चा शुरू होती है। अभी तक कर्म कांड और कर्म योग के बारे में बताया गया था। अब यहाँ पर बताया जाता है कर्म योग, अनासक्त कर्म के द्वारा उदाहरण स्थापित करना। तो यहाँ पर आसक्ति रहित कर्म करना, कर्मयोग कैसा करना? बिना आसक्ति के, बिना अटैचमेंट के कर्म करना, और उसका उदाहरण यहाँ पर भगवान। तो श्लोक संख्या 17 में क्या बताया है? एक आत्म साक्षात्कारी व्यक्ति को कर्म करने की जरूरत नहीं है, फिर भी वह विरक्ति व्यक्ति के रूप में कर्म करता है। मतलब एक सेल्फ कॉन्शियस पर्सन, सेल्फ रियलाइज्ड पर्सन को कर्म करने की आवश्यकता नहीं है। क्यों नहीं है? वो जानता है सब कुछ भगवान से आया है। हाथी का भी पेट भरते हैं भगवान, मेरा भी भर देंगे। कर्म करने की क्या आवश्यकता है? परंतु भगवान ने कहा है कि कर्म व्यक्ति कर्म योग करना मतलब कृष्ण भावनामृत कर्म करना, और क्या करना? विरक्ति रूप में दूसरों को कर्म करके सिखाना। इसके बारे में आगे चर्चा होगी। श्लोक संख्या 17 में किंतु जो व्यक्ति आत्म ही आनंद लेता है और अपने कृष्ण भावनामृत के कार्यों में पूर्णतया संतुष्ट रहता है, उसके लिए कुछ करणीय कर्तव्य नहीं रह जाता। तो कोई व्यक्ति अगर है तो कृष्ण भावना अमृत में है, उसके लिए कर्म की क्या आवश्यकता है? वो तो संपूर्ण सारी चीजों को जान चुका है। उसको अपनी इच्छा, अपनी इंद्रिय तृप्ति की कोई इच्छा नहीं है। वो तो केवल भगवान को प्रसन्न करता है, मगर उसकी चेष्टा, उसको कर्म करने की कोई आवश्यकता नहीं है। भगवान फिर बताते हैं श्लोक संख्या 18 में, स्वरूप सिद्ध व्यक्ति के लिए ना तो अपने नियत कर्मों को करने की आवश्यकता रह जाती है, और ना ऐसा कर्म न करने का कोई कारण ही रह जाता है। उसे किसी अन्य जीव पर
निर्भर रहने की आवश्यकता भी नहीं रह जाती। तो जो सेल्फ कॉन्शियस पर्सन है, जो कृष्णा कॉन्शियस पर्सन है, जो सेल्फ रियलाइज सोल है, उसको अपने निर्वाह के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करता। वो क्या करता है, वो अपनी चेतना में अपने शारीरिक स्तर के लिए काम नहीं करता, वो हमेशा कॉन्शियस के लिए काम करता है। तो उसके लिए आवश्यक कुछ नहीं रह जाता। फिर भगवान बताते हैं, अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से परम की प्राप्ति होती है। अतः, फिर से पढ़ूंगा दोबारा, अतः कर्म फल से आसक्त हुए बिना, मतलब जो कर्म हुआ उसके फल जब मिले तो उससे बिना आसक्त हुए मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। तो यहाँ पर बिना फलों से अटैचमेंट हुए, बिना रिजल्ट से अटैचमेंट हुए, डिटैच होकर अपने कर्तव्य को करते रहना चाहिए। कर्म करना हमारा कर्तव्य है। अनासक्त होकर कर्म करने से परब्रह्म की प्राप्ति होती है। भगवान यहाँ कह रहे हैं कि कर्म करना आपके लिए जरूरी नहीं है, बट कर्म करना आपका कर्तव्य है। अगर आप जानते हो कि सब कुछ भगवान करने वाले हैं, आपको अपनी इंद्रियों को तुष्ट नहीं करना, फिर भी आपको कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि पर ब्रह्म की प्राप्ति बिना आसक्ति के किए गए कर्मों से होती है। कि जब हम किसी कार्य को करते हैं और उससे हम आसक्त नहीं होते, उससे हमारा अटैचमेंट नहीं होता, तो भगवान उसमें अपना समावेश डालते हैं। भगवान अपना आपको एम्पावर करते हैं ताकि आप में जो है भगवान के विषय में, भगवान के बारे में आपके हृदय में प्रेम जागृत हो। और फिर भगवान क्या कहते हैं, जो व्यक्ति मुझसे द्वेष नहीं करता, मुझसे लालच नहीं